नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज भारत सरकार से अपील करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। हाथ जोड़ करके गुहार लगाएंगे कि सरकार, मेरे माई बाप, आप हम लोगों की बात मान लीजिए। उनकी बात मत मानिए जो अभी कैम्ब्रिज में जाकर के अनाप शनाप बोल रहे हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कैम्ब्रिज में, वो जाने। कैम्ब्रिज वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार तो आपसे है, मेरे प्रधानमंत्री से है, मेरी सरकार से है। और ये गुजारिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे पैनल में लोग हैं, वो आपको तर्क सम्मत तरीके से कंफर्म करेंगे कि क्यों आपको ये कदम उठाना चाहिए। गुहार क्या है? गुहार है, कृपा करके डब्ल्यूएचओ से नाता तोड़ दीजिए। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ आपके लिए लाभकारी नहीं है। डब्ल्यूएचओ आपको गुमराह कर रही है। डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर के दुनिया की फार्मा लॉबी आपके साथ अन्याय कर रही है। और आज नहीं, पिछले 50 वर्ष से लगातार अन्याय कर रही है। आपकी पूरी ज्ञान परंपरा का एक प्रकार से तहस नहस कर दिया है। उस पूरी ज्ञान परंपरा को आप अपनी ज्ञान परंपरा को जीवित कर सकते हैं। ये कोरोना एक प्रकार से उन माफियाओं को एक्सपोज कर दिया है और आपको निर्णय लेने के लिए एक आधार दिया है। आपने कहा भी है कि डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म की आवश्यकता है। नहीं 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 नहीं, कोई रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं। आप हट जाइए। हमें कोई डब्ल्यूएचओ की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्वान डॉक्टर, हमारे विद्वान रिसर्चर, हमारे विद्वान साइंटिस्ट बहुत कैपेबल हैं। पूरी क्षमता है उनके पास पूरी दुनिया को दिशा देने के लिए। और आप तो हमेशा विश्व गुरु की बात करते हैं। हमारे अंदर वो सारी काबिलियत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मैं समझता हूं अगर आप हमें जो नेतृत्व दे रहे हैं पूरी दुनिया में, तो मैं आपकी प्रशंसा भी कर रहा हूं, तारीफ भी कर रहा हूं। कुछ मामलों में मुझे तारीफ करनी पड़ेगी कि आप फार्मा माफिया के सामने नहीं झुके, लेकिन कुछ मामलों में आपकी व्यवहार ठीक नहीं है प्रधानमंत्री जी। मुझे नहीं मालूम आप किसके दबाव में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर आज इस कैम्ब्रिज वाले के दबाव में आप कर रहे हैं तो इनके सामने घुटना टेकना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये परंपरागत रूप से उनके हाथों बिके हुए हैं, जो आज भी कैम्ब्रिज में जाकर के अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। इसलिए इस बेईमान भ्रष्ट अपोजिशन और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के दबाव में मत आइए। हालांकि ये तोहमत तो मैं आप पर भी मढ़ूंगा, क्योंकि आपने भी भ्रष्ट आचरण किए हैं। और मुझे मजबूरी में यह कहना पड़ेगा कि आपका आचरण पिछले 2 वर्षों में ठीक नहीं रहा है। अब जानबूझ करके आपने किया या अनजाने में किया। हम आज भी कहते हैं कि शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कुछ माफियाओं ने, कुछ गैंगस्टर ने आपको घेर रखा है, और उसकी तरफ हम बार बार इशारा कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे रिसर्चर्स आपको बतला रहे हैं। आप कृपा करके उनकी बात को सुनिए। यह देश का सवाल है, भारत का सवाल है, भारत की संप्रभुता का सवाल है। खतरा आने वाला है। वो एक नई ट्रीटी के साथ आ रहा है, वो आपको दबाव बना रहा है, नए हेल्थ बिल पेश करवा रहा है। इन माफियाओं से आपको बचना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज हमारे जो शोध रिसर्चर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने शोध किया है, उनके हवाले से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों डब्ल्यूएचओ से हमें नाता तोड़ देना चाहिए। तो स्वागत करते हैं दो दुर्गा का। दो दुर्गा, एक शोधार्थी, एक डॉक्टर, डॉक्टर वीना राघव बेंगलोर से, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीना। डॉक्टर सुजन रायपुर से लगातार शोध कर रही हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, इस सब के सहारे अद्भुत ट्रीटमेंट कर रही हैं पिछले 20-25 वर्षों से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुजन। और डेरिल डिसूजा गोवा से। डेरिल डिसूजा वो शख्स हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर ही सब कुछ का प्रयोग कर लिया, और प्रयोग करते 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 अब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि नहीं,
हमें तो एक पैथी से भी हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन मैं उतना एक्सट्रीम नहीं जाऊंगा। आज तो मैं डेरिल डिसूजा साहब से सुनना चाहूंगा कि डब्ल्यूएचओ से भारत सरकार को क्यों नाता तोड़ देना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे दुर्गा फर्स्ट से, डॉक्टर वीना राघव से। डॉक्टर वीना राघव, सिलसिलेवार तरीके से फैक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री को यह संदेश दीजिए, बताइए कि हम डब्ल्यूएचओ के बारे में क्या हमें निर्णय करना चाहिए। डॉक्टर वीना राघव। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। पहले पैनल में जितने भी गण्यर हैं सब, और पूरी नमस्ते। ऑडियंस को हमारी तरफ से नमस्ते। एक्चुअली मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में कि हमारे को क्यों चाहिए था एक डब्ल्यूएचओ, व्हेन हमारे में ही इंडिया में ही इतनी सारी कैपेसिटी है। इतनी, हाँ, वो डब्ल्यूएचओ 100% फार्मा पे निर्भर है। हम लोग है ना, नाड़ी शोधन से लेकर मनुष्य का चेहरा देखकर हम डिजीज को परखते हैं। एंड हमारे यहाँ इतनी जड़ी बूटी, इतनी सारी चीजें हैं जो वो वहां पे मिलते भी नहीं है, एंड उनको उस पे भरोसा भी नहीं है। तो हमारी जो पुरखों की जो हमारी साइंटिफिक ये है, हमारा जो नॉलेज है, उसको हम क्यों दबा के डब्ल्यूएचओ पे निर्भर हुए। दैट्स अ सिंपल इंट्रोडक्शन, पर एक्चुअली मेरे पास 8 सॉलिड पॉइंट्स हैं जिससे मैं बोलना चाहूंगी कि क्यों हमको डब्ल्यूएचओ से अलग होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डब्ल्यूएचओ हेल्थ के मामले में एक ग्लोबल मिशनरी सेटअप करने की सोच रहा है ताकि हर लोकल बॉडी को मार दें। नंबर 1, ग्लोबल मिशनरी जब सेट कर देगा तो बाईपासिंग ऑल लोकल कंडीशंस। हमारी कंडीशन, इंडिया भारत की कंडीशन में न्यूट्रिशन नहीं है, गरीबी है, लोग स्लम्स में रहते हैं, पास पास रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत बड़ी है। तो हमारा कंडीशन बिल्कुल अलग है। यू कैन नॉट मेक अ यूनिफॉर्म डिसीजन फॉर द वर्ल्ड, ऐसा आप कर नहीं सकते हो। तो नंबर 1, ये ग्लोबल कंडीशंस, लोकल कंडीशंस को जो बाईपास करने का सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सेकेंड थिंग इज मेडिकल डिक्टेटरशिप आ जाएगा। मेडिकल डिक्टेटरशिप आ जाएगा, रियल एक्सपर्टाइज जो है उसको बाजू रख देंगे, एंड जिन्होंने किसी को कभी ट्रीट ही नहीं किया ऐसे लोग डिक्टेट करेंगे, है ना। जिन्होंने खुद माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए ही कुछ पढ़ा नहीं, एंड दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लगा के नौकरी पे अपना एक एम्पायर खड़ा कर दिए, वो कैसे ट्रीट करेंगे। हम 40 साल लोगों को ट्रीट करते आए हैं, एंड उन्होंने कभी किसी को ट्रीट नहीं किया, ना बीमारी परखे। तो वो कैसे आकर एक बंच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स से मिल जाकर फार्मा इंडस्ट्री के नीचे दबाव में आकर, हाउ कैन दे create a medical dictatorship? That is the second point. And the third point is ये जब फार्मा प्रॉफिट देखेगी ना, जब जब उसको प्रॉफिट दिखेगा तब तब एक एपिडेमिक आ जाएगा। फार्मा इंडस्ट्री को जब भी प्रॉफिट दिखेगा एक एपिडेमिक थोप देगी हमारे ऊपर और बोलेगी कि ये है, लोग मर जाएंगे, आप किसी से मिल नहीं सकते, आपको ये दवा लेना है, वैक्सीन लेना है। तो वो डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो द होल थिंग इज, ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर वो फार्मा बैठेगा। फोर्थ थिंग, अवर कैपेसिटी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, हमारा जो मेडिकल एक्यूमेन है वो सब हम बाजू रख देना पड़ेगा, हमको उनकी बात मानना पड़ेगा। हमारी सिंपल चीजें शायद काम कर जाएंगी, पर हम वो हम नहीं सुन सकते, हम नहीं दे सकते। जैसे परसों था कि आइवरमेक्टिन नहीं मिलेगा, एंड एक्चुअली मैं बोलूं ना तो ये आइवरमेक्टिन जो था वो सिंपल एंटी हेलमिथिक है, जो पेट में जो कीड़े पड़ते हैं उसको मारने की दवा है, एंड वो बहुत दिनों से बहुत सारा स्टॉक पड़ा था। तो उनको ना उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ढकल दिया, एंड हम लोग समझे कि आइवरमेक्टिन से काफी एक्चुअली हेल्प मदद तो हुई उसमें कोविड में, पर हमने वो पुरानी दवा दुनिया से पूरी निकाल के उसका खर्चा करके हटा दिया। तो फार्मा को पूरा उसको एनकैश करने का एक मौका मिल गया। सो दैट इज वन मेजर थिंग। एंड आपको ना लॉ के पास जाने की मोहलत भी नहीं है। यू कैन नॉट गो टू द लॉ
यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स पूरे इससे बाहर रख दिए गए हैं। जब ग्लोबल ट्रीटी आएगी तो कोई कोर्ट सुनेगा नहीं, बोलेंगे वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव, गो एंड एड्रेस द WHO, है ना। तो लोकल कोर्ट का जो भी स्ट्रेंथ है उसको सब हम अंडरकट कर दे रहे हैं कंप्लीटली। सो एक्चुअली क्या होता है, जब WHO एक ग्लोबल ट्रीटी लाएगी तो वो तो बैठी है एक जगह अमेरिका में, पूरी दुनिया में उसको चालू करने के लिए दे नीड लोकल सोल्जर्स। वो तो नहीं आ सकती हर बार, तो लोकल बॉडीज सेटअप करेगी। एंड वो लोकल बॉडीज जो है ना वो 100% WHO की जो ये है ना, वो जो पेट लेके मारने का जो सिलसिला है, लोकल बॉडीज यहाँ पे बैठ के इम्प्लीमेंट करेगी हमारे ऊपर। हमारे ही लोग हमारे ऊपर WHO की सुनकर हमारे को मारेंगे। समझ में आया आपको? बिकॉज WHO तो बैंगलोर में नहीं आ सकती, मैसूर में नहीं आ सकती, मंगलूर में नहीं आ सकती, राइट, गोवा में नहीं आ सकती। तो वहां पे उसको कोई चाहिए तो बिठाएगी, लोगों को पैसे दे दे कर बिठाएगी, एंड वो जो है एनफोर्स करेंगे। WHO का पूरा वाया मीडिया दीज गाइज विल एनफोर्स। सो हमारे लोग हमारे ऊपर ही दुश्मन जैसे, भूत जैसे हमारे ऊपर बैठ जाएंगे और हम पे दबाव लाएंगे। बिकॉज क्यों? पैसों का मामला है ना। एंड जब फार्मा रूल करेगी तब कंप्लीट आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, हमारी नेचुरोपैथी, हमारा न्यूट्रिशन, हमारा जो भी योगा है, मेडिटेशन है, सब हट जाएगा। इट विल बी ओनली फार्मा फार्मा फार्मा। दैट इज वन अदर मेजर थिंग। एंड WHO ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बहुत यूज कर रही है पैसे बनाने के लिए, बिकॉज हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेंथ के माफत पे ना उनकी जो वैक्सीन बिकती है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि 180 करोड़ हमने दे दिया, 190 करोड़ दे दिया। 190 करोड़ वैक्सीन बिकी हो तो कितना पैसा गया, किसी ने हिसाब लगाया क्या? तो हमारे पॉपुलेशन पे वो लोग टोटली निर्भर हैं। And one more thing is 70% of the US doctors are from India. जो US की मेडिकल इंडस्ट्री चला रहे ना, 70% ऑफ देम, यस। मेरे क्लासमेट्स, मेरी बैच में 161 पीपल थे, मेरी बैच में, उसमें से 130 पीपल आर इन द US। Oh God, yes, 130 आपके बैच में। What was your batch? 161. No, 161 total. No. The number in which year? 76. Year of batch. 76. 76. 76 बैच में से 130 लोग यूएस में सेटल हो गए। सो वो आज मेरे जैसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो जो मशीनरी चला रहे हैं वहां पर यूएस में। 130 लोग मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ मेरी क्लास के हैं, बाकी का आप इमेजिन करो जो तब गए थे 80 में, 1980s में, 85 में जो गए हैं, वो अब यूएस की मेडिकल मिशनरी टॉप क्रीम वो बैठे हैं। अगर वो सब डिसाइड करके पूरे के पूरे 1 महीना अगर छुट्टी डाल ली है ना पूरे इंडियन डॉक्टर्स, अमेरिकन मेडिकल इंडस्ट्री ऐसे कोलैप्स हो जाएगी। वेरी गुड, विल फॉल। दैट इज नंबर 1। सेकंड थिंग इज हमारी ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर उन्होंने खड़ा किया है थ्रू दिस होल माफिया एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। इसका एमिनेशन है फियर, डरा डरा के बीमारी के बारे में। अभी देखो मंकी पॉक्स ला रहे, एक केस बोले अभी 100 केस बोल रहे हैं, तो कल का दिन बोलेंगे कि सब जगह फैल गया, तो फिर स्मॉल पॉक्स के जैसा है, वैक्सीन ले लो। तो वो डरा डरा जो कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? हमारे जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो फुट सोल्जर्स की मार्फत काम कर रहे हैं ये वॉर में। आपको ये बात बिल्कुल समझना चाहिए। हम जैसे लोग हैं जो वॉर में शामिल नहीं हुए, बाहर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, ये पूरे के पूरे फुट सोल्जर्स बन गए, जैसे बहुत पेट्रियोटिक लोग जब भारत को बचाना होता है तो सब वॉर में जाके सोल्जर्स बन जाते ना, वैसा ये लोग पूरे जाके सब कुछ फुट सोल्जर्स बन गए। एंड इन्हीं की बल से वो अपना जो भी है, अपना जो भी एजेंडा है वो चला सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स
माय नेबर, मेरा नाम लेना उचित नहीं होगा, मेरा पड़ोसी, बिल्कुल बाजू का पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी, उनको जब मैंने पहली बार कहा कि ये कोरोना के बारे में या ये जो प्रोटोकॉल आप अख्तियार कर रहे हैं इसके बारे में क्या नजरिया, नो 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 नो। मेरी फैमिली में 50 डॉक्टर्स हैं एंड मोर देन 20-30 डॉक्टर्स आर इन यूएस। आई ओनली ट्रस्ट देम। हु आर यू? तो ये जो आपने कहा कि हमारे फुट सोल्जर बन गए, अभी तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि समझा करके उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ही वॉज टेकिंग कॉल देयर फॉर ऑल प्रोटोकॉल्स। और आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स ने वहां जाकर के सबसे ज्यादा हमारे ऊपर ही जुल्म किया। यस डॉक्टर। एंड ये जो इंडियन डॉक्टर्स जो फुट सोल्जर्स बन गए ना, वो तो बिल्कुल, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है। हमारे सारे कोलीग्स हैं, मेरे फैमिली में भी 30 डॉक्टर्स हैं, पर मैं और विजय फाइट कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है, यू नो। एंड इतना गुस्सा आता है, लेकिन बिकाऊ हो गए। फार्मा से कुछ पैसा मिल गया एंड यू नो, तो वो मैं बोल रही हूँ सिंपल सा वायरस है, क्यों? नहीं 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 नहीं, ये वायरस बिल्कुल अलग है, ये बहुत हार्मफुल है, आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, ऐसे बात कर रहे हैं। क्यों ऐसे बिक गए, समझ में नहीं आ रहा है। जो पढ़े थे, जो उनका ज्ञान था, जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस था, वो सब कैसे एक मिनट में कैसे पूरे हट गया एंड सब एक ही बोली बोलने लग गए, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बात ठीक इसलिए है। बोल रही हूँ, एटलीस्ट आज तो भी आप लोग जागो, नहीं तो एपिडेमिक के ऊपर एपिडेमिक आएगा एंड आप लोग को यूज किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ने बहुत ओके, शानदार पॉइंटर्स आपने बताए हैं। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं। ग्लोबल मिशनरी का है, डिक्टेटर बनने का है, बंच ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के साथ वो कर रहे हैं, फार्मा लॉबी के सहारे वो सारा खेल कर रहे हैं, और डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन में भी बहुत बड़ा दरार आने वाला है, और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम एक प्रकार से खत्म हो जाएगा और हम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। बहुत शानदार बात आपने कही। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुजन, इसके पहले कि डेरिल के पास जाऊं, डॉक्टर सुजन, आप अगर कुछ पॉइंटेड रीजंस बताइए कि क्यों भारत सरकार को डब्ल्यूएचओ से नाता तोड़ लेना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी। और डॉक्टर वीना ने जो पॉइंट्स बताए, वेरी वैलिड पॉइंट्स, एंड मैं जो उसमें ऐड करने वाली हूँ कि डब्ल्यूएचओ, कई बार मैं डैरल को भी उस बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो उसने वर्ड यूज किया है कि मेडिकल फ्रॉड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। क्या फ्रॉड है? जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताती हूँ, पहला चीज कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि किसी बीमारी की दवा नहीं होती है, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोई रिसर्च किए, बस डिक्लेयर कर देने का, ये उनकी दादागिरी है। इसीलिए उनको कोई भी, मतलब उन्होंने अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया है। they are no more credible to be called as World Health Organization। जब से उसको बिल गेट्स नाम के इस व्यक्ति ने उसमें प्रवेश कर दिया है, ये बन गया है गेट्स ऑफ हेल्थ खोल के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास हेल्थ का कोई चीज है नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज जो है, इन्होंने जैसे डॉक्टर वीना ने भी कहा है कि अपने खुद के फायदे के लिए, और मैं अपने शब्दों में कहती हूँ कि ये पूरे के पूरे हिपोक्रेसी का जो बिहेवियर उन्होंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया है कि सिर्फ मेरा फायदा हो और मेरे लोगों का फायदा हो, बाकी सब के सब जाए चना फोड़ने, ठीक है ना। तो इस कारण से उनके साथ कोई रिश्ता हमें रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश हेल्थ के नाम से नंबर 1 वर्ल्ड में है, और उनकी हिम्मत कैसे भी इतने साल तक हम लोगों की मुंह को बंद करके रखने की, क्योंकि हमारे ही लोग जानबूझ के उनके गुलाम बनने की तैयारी कर गए। और जो हमारा मुख्य धारा का जो मेडिसिन चल रहा था, उसको इतना सिस्टमैटिकली उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है, और आज आप और हम जैसे बहुत लोग जाग चुके हैं, और ये नहीं चलने वाली है। और ये जो कोविड उन्होंने खुद लाया ना, अपने लिए गड्ढा खोद दिया उन्होंने,
क्योंकि अब ये जो वैक्सीन नाम की चीज इन्होंने घुसा दी है, बड़े घमंड से कह रहे हैं ना कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन लगा दी। आज वो वैक्सीन इंजरी, आज भी मेरे को कॉल आया कि मेरे एक महिला कॉल कह रही है कि मेरे पति को स्ट्रोक हो गया, उसको बीपी नहीं था, शुगर नहीं था, कोई भी कनेक्टेड डिजीज नहीं था, वो फैक्ट्री में 12 साल तक काम किए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सडनली उनको स्ट्रोक हो गया, वो 8 महीने से वो हॉस्पिटल की चक्कर मार रही है। ये कहानी कितने घरों की है, कितने सारे घरों की। आज मेरे पास डॉक्टर सुजन जी, कल मेरे शो पे डॉक्टर भास्कर रमन ने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया था। उनका कहना था कि जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आप बहुत सारा रिसर्च करते हैं, अपना थीसिस सबमिट करते हैं, फिर वाइवा, फिर इंटरव्यू, बहुत सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। फिर आपको डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी अवार्ड किया जाता है, फिर आपको डिग्री दी जाती है और आपको कहा जाता है कि हाँ अब आप डॉक्टर हो गए हैं, आप पीएचडी कहलाने लायक हो गए हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप खुद को डॉक्टर लिखना शुरू कर दें, मान लीजिए आपने कोई थीसिस लिखा है और रिसर्च की प्रक्रिया में है और आपको 2 साल 3 साल रिसर्च करने हैं, उसके बाद पेपर जमा करना है, जब भी मान लीजिए जो भी पीरियड लग जाए, लेकिन आपने अभी सब्जेक्ट मैटर ही डिसाइड किया, कुछ थीसिस लिख दिए और अभी 100 पन्ने लिखने थे, पता चला 10 पन्ने में ही आपको लोगों ने डॉक्टर कहना शुरू कर दिया। क्या ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है ना। उन्होंने वही कहा कि वैक्सीन जब अभी इमरजेंसी ट्रायल फेज में है, इट इज नॉट कंप्लीटली अप्रूव्ड। हाउ कम WHO said that it is a vaccine? बिल्कुल तो बिल्कुल, इतना वैलिड पॉइंट है, वो बहुत ही बड़ा वैलिड पॉइंट है। और इन चीजों के लिए बिना रिसर्च किए आपने इंसानों को सीधे ही मतलब गिनी पिग्स बना दिया। और उतना ही नहीं, मेरा सबसे बड़ा दर्द आज का है कि इन लोगों ने इतना लोगों को बेवकूफ बना के, सरकार को साथ में लेके, मीडिया को साथ में लेके, दुनिया भर के जितने भी एक्टर्स हैं जो पब्लिक में इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर को साथ में लेकर इतना बड़ा झूठ बोलकर हमारे लोगों को, गरीब से लेकर धनवान तक, सब लोगों को इन्होंने ये कहानी बना के बता दी कि इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हो। और टीका लगाने के बाद आज जब वैक्सीन इंजरी हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज एक एक के घर में, आज मेरा एक पेशेंट कैंसर से मर रहा है, 10 महीने में उसका कैंसर डेवलप हो गया वैक्सीन लगाने के बाद। आज मैं सब लोगों का ब्लड टेस्ट लेती हूँ। जैसे पोस्ट वैक्सीन आया, मैं आई वांट द ब्लड टेस्ट, डी डाइमर चाहिए मुझे, हिमेटोलॉजी चाहिए मुझे, लिवर फंक्शन चाहिए। आप देखोगे मेरे पास अभी आज की तारीख तक के 120 ब्लड टेस्ट रखे हुए हैं, उनमें से सिर्फ 4 हैं जो प्लेसिबो जैसे आए, जिसमें कोई फर्क नहीं, उनके लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिमेटोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं, डी डाइमर में प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 4। बाकी सबको प्रॉब्लम है। उनके बोन मैरो ढंग के ब्लड नहीं बना रहे, ब्लड का सेल्स नहीं आ रहा है उनका। आपका हीमोग्लोबिन इतना अच्छा है, उसका मतलब उसमें आयरन की कमी नहीं है, फॉलिक एसिड की कमी नहीं है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं है, और आपका आरडीडब्ल्यू बड़ा हो रहा है जी। आपका कहते हैं मीन कॉर्पोसेल्स जो वॉल्यूम्स है वो घट रहा है, उसका मतलब आपके कॉर्पोसेल्स को चोट लगी भाई, अंदर का माल लीक होके जा रहा है। हाँ, आपका बोन मैरो क्यों बड़ा साइज का आरबीसी को छोड़ेगा? इमेच्योर आरबीसी क्यों बाहर आ रहे हैं इतने सारे? ये क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैथोलॉजिस्ट को खड़े होना चाहिए। आज ये स्ट्रोक वाले, कैंसर वाले पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोग उसको वैक्सीन से कनेक्ट करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शंस उनको मिला हुआ है, क्यों नहीं करते हैं वो? ये इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला ये WHO को उसकी औकात ही क्या रहेगी ये कि किसी के हेल्थ के बारे में वो देख सके। डेरिल डिसूजा हमारे साथ हैं या डेरिल शायद नहीं दिख रहे हैं हमारे साथ अभी? डेरिल ज्वाइन कर रहे हैं? अगर डेरिल तो ज्वाइन करें आप। मीनवाइल डॉक्टर वीना, WHO क्या हेल्प करता है हमारी? WHO ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। सिर्फ इतने दिन WHO कहाँ था? कब एस्टैब्लिश हुआ? कितने साल हो गए, एंड कभी भी उन्होंने किसी में प्रवेश नहीं किया था। अब जब ये फार्मा दिखने लगा, पैसे दिखने लगा, एंड कुछ जैसे बोल रहे हैं कि कुछ एलाइट्स वगैरह मिलकर ये डीपॉपुलेशन का जो एजेंडा उन्होंने
क्रिएट किया और जीनोसाइड का जो उन्होंने ड्रामा चला रहे हैं, इन सब चीजों के लिए WHO खड़ा हो जाता है क्या? इट्स सपोज टू बी अ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पर वो क्या कर रहा है? सिर्फ मारने की तुलना पे उतर गया है, मारने पे उतर गया है लोगों को। तो हाउ नहीं, कैन यू हम कॉल इट मेरा अ मेरा हेल्थ ये ऑर्गेनाइजेशन? मेरा ये मानना है कि व्हाट इज द यूज। भाई, हमको अपने देश का कोई ऑर्गेनाइजेशन हम बना लेंगे, हम अपनी टेरिटरी में हम लोग अपना प्लान करेंगे, हम अपने हमारे रिसर्चर हमें रिसर्च करके बताएंगे, हमें जरूरत क्या है करेक्ट, करेक्ट। हेल्थ। एंड जब प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, व्हाई डू यू नीड WHO टू डिक्टेट यू? कि हमारी डॉक्टर्स सब फील्ड में एक्सपर्ट्स को लेके आप खुद एक पैनल नहीं खड़ा कर सकते क्या? कुछ भी हो उनसे सलाह मशवरा करो। नहीं, ये बात कहना हमारे स्वास्थ्य मंत्रियों का और हमारे ब्यूरोक्रेट्स का, जिनके बच्चे विदेशों में जाते हैं इन फार्मा माफियाओं के पैसे पे, और आपको हैरानी होगी, हम लोग अभी उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं कि भारत सरकार के ऐसे कितने सेक्रेटरीज हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरीज के ऊपर के अधिकारी, जिनके सारे बच्चे कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है। और ये बात आम है ब्यूरोक्रेसी में कि उन सारे बच्चों को कोई ना कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है वाया मीडिया लेकर के, और उनके बच्चे बाहर में रहते हैं, तो उनका तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भारत से खत्म हो गया है। दे डोंट थिंक दैट दे बिलोंग टू इंडिया। उन्होंने किसी जमाने में एक नौकरी पास कर ली, नौकरी पास करने के बाद उनको कुछ अधिकार मिल गया, और एक ऐसे जगह पे वो पहुंच गए हैं जहां से उनको ये लगता है कि वो अब सर्वे सर्वा है, वही सरकार है। तो जाहिर है कि वो अब एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को। अब सवाल ये उठता है कि हमें, लेकिन नेता को और हमारे देश के लोगों को जरूरत क्या है WHO की? बिल्कुल, बिल्कुल जरूरत नहीं बिल्कुल। है। इसीलिए ना इंडिया के जो टॉप साइंटिस्ट हैं या एजुकेटेड पीपल हैं, उनको ना हर इंडस्ट्री में ऊपर 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 बिठा दिया गया है, ताकि वो सब कुछ इंडिया पे इन्फ्लुएंस करेंगे। आज ही मैंने एक जोक पढ़ा था, बिल गेट्स मार्क जकरबर्ग से बात कर रहे हैं। मार्क जकरबर्ग से पूछ रहा है, व्हाट इज द रीसेंट न्यूज? बिल गेट्स बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज वेरी गुड, आप पूरे पोस्ट डिलीट कर दीजिएगा, मैं पूरे आदमियों को डिलीट कर दूंगा। Right. And दैट्स द एंड ऑफ इट। the यू same the डिलीट same ऑल द Google is पोस्ट, doing, यू the डिलीट same ऑल द Google and पोस्ट, आई YouTube. विल हाँ, डिलीट ऑल द पीपल। इमेजिन, right. ऐसे So शैतान लोग के साथ हम लोग कैसे जुड़ेंगे? आप सोचिएगा। there is a क्या great हमारी collaboration with these tech giants and या pharma lobby, यस, and in association with WHO, they are just pushing their agenda, and to some यस, extent they are getting success in their idea, बिल्कुल। बिकॉज उनको वो धरती पर, मतलब सामने एग्जीक्यूट करने में कामयाबी मिल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके बैच के अगर 161 में से 130 डॉक्टर अमेरिका में बस गए, तो जाहिर है यही पैटर्न रहा होगा, फिर दूसरे बैच का, फिर तीसरे बैच का। तो अब तो करेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है और उनके पास ये डेटा है कि भाई हमारे ही लोग वहां जाकर के कुछ कुछ कर रहे हैं, तो वो तो हमारे ही है ना, तो हम यस। उनकी बात क्यों माने? हमारे यहाँ लोग हैं ना बात बात करने के लिए। और जब उन्होंने हमको छोड़ दिया पैसे के लिए, करेक्ट। तो हम भी उन्हें छोड़ दें? 40 साल हम हमारे लोग इधर काम हमारे करे। हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ के, हमारे टीचर से ज्ञान लेके, हमारे टीचर से सब कुछ लेके वो आदमी वहां जाके बस गया, और वहां से फार्मा माफिया के एजेंडे को हमारे ऊपर ही डिक्टेट कर रहा है। मैं आज ही राजीव दीक्षित का एक वीडियो देख रहा था कि सर्जरी का ज्ञान लेकर के हमारे यहाँ से गई अंग्रेज, और अब वहां पर जाकर के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जरी या जो भी है उनका मेडिसिन उन्होंने खोल लिया है, और वहां पर हमारे बच्चे जाते हैं कि हम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस एंड दैट से डिग्री लेकर के आए हैं, और देखो हम तो ऑक्सफोर्ड में हैं और कैम्ब्रिज में हैं। मैं तो हैरान हूं आज ये
जो एक मूर्ख नेता है, वो कैम्ब्रिज में जाके लेक्चर दे रहा है। अच्छा वो देखिए, वो सूट बूट में गया है, यहाँ वो सूट बूट की सरकार गाली देते रहता है सुबह शाम, और आज वो वहां पे ये सूट बूट में गया है। अच्छा उनको मालूम है क्या कि मीडिया तो हमको उड़ाएगा? अरे भैया, आशुतोष पाठक यहाँ मौजूद है, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी उसी तरीके से सवाल पूछता है और तुमको भी पूछेगा। तो ये सूट बूट लेकर के वहां पहुंच गया है और अनाप शनाप बोल रहा है। खैर अभी तो वो विषय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है डॉक्टर बीना कि हमारे पैसे पे, हमारे हमारे शिक्षक के ज्ञान को लेकर के वो वहां जाकर के सौदा कर रहा है, अमेरिका में फार्मा लॉबी के साथ सौदा कर रहा है। करेक्ट। एक्चुअली हमको भी 100% चांस थी जाने की, हमने नहीं गए, हम नहीं गए और इधर ही सर्व करे 40 साल। एंड वो लोग 40 साल उधर रहकर सर्व कर रहे हैं। किसको सर्व कर रहे हैं? अमेरिकन पॉपुलेशन को। एंड वहाँ पे कैसा चलता है, अब किसी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव लिख दो तो इतने डॉलर आ जाते, आप उसको ना एडमिट करो तो इतने डॉलर आ जाते, ऑक्सीजन पे डालो तो इतने डॉलर आ जाते, वेंटिलेटर पे डालो तो इतने डॉलर आते, रेमडेसिविर लगाओ तो इतने डॉलर आते। एंड कोविड से मौत हुई बोल के मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, उसके अलग से पैसे आते। तो कंप्लीटली बिकाऊ, कंप्लीटली सोल्ड मैं आउट। मनोज से आग्रह कर रहा हूँ, मनोज एक बार देखें कि जरा डेरिल डिसूजा ज्वाइन किए हैं या नहीं। उसको डेरिल डिसूजा, डैरिल ने भी बताया, डैरिल हैज गॉट लिटिल इंटरनेट प्रॉब्लम, he said he is trying to he's log having in. some problem, he's having some problem, he's Yeah. coming I think. Yeah, He's Daryl, coming. welcome Daryl, because we were waiting for you. Daryl, आप हिंदी में ही बोलना पड़ेगा आपको, because my viewers would like to listen you. Until unless if you are unable to speak Hindi, then you can speak in English. ठीक है आशुतोष जी, मैं हिंदी में ही बात कर लूंगा। जी, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं, जरा बताइए कि WHO से हम लोग क्यों रिश्ता तोड़ लें और सरकार क्यों रिश्ता तोड़ ले? सबसे जो फंडामेंटल बात मैं समझता हूँ, देखो पब्लिक के दिमाग में ये पहले से मतलब क्या सिनेरियो है, पूरा ओवरऑल सिनेरियो वो जानते नहीं हैं। और अभी भी इतना बड़ा जो है पैंडेमिक चल रहा है, अभी भी आम जनता को ये के दिमाग में ये प्रश्न नहीं आ रहा है। और वो क्या टॉपिक है जो हम लोग सब लोगों को मतलब ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मेरे खुद का कहानी था, मैंने काफ़ी सारे इलनेसेस 14 साल के लिए था, मैंने एलोपैथी ट्राई किया, वो सक्सीड नहीं हुआ, फिर आयुर्वेद भी ट्राई किया, वो सक्सेड नहीं हुआ, फिर होम्योपैथी भी ट्राई किया, सक्सेड नहीं हुआ। तो 14 साल के लिए चला, और लास्ट में जो सक्सेस मुझे मिला, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्किन एलर्जीज और लिवर प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, वो था कॉम्बिनेशन डाइट और न्यूट्रिशन, फिर नेचुरल डिटॉक्स थेरेपी, फिर हीलिंग हर्ब्स जो आयुर्वेदा का मानते हैं, और फिर एक्यूप्रेशर। ये 4 चीज़ डालने से, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन डालने से जो 14 साल में ठीक नहीं हुआ, वो 1 हफ्ते में मेरा इलनेसेस रिवर्स होने लग गया। तो ये हम अनुभव और प्रैक्टिस से जानते हैं कि नेचर क्योर, नेचुरोपैथी जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, या जो विलेज में हम जो बनाते हैं, काढ़ा जो बनाते हैं और लोकल मेडिसिन, लोकल हर्ब यूज़ करते हैं, ये अनुभव से हम जानते हैं। लेकिन सिटी वाले ये सब कुछ जानते नहीं हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि WHO तो एस्टैब्लिश हुआ था 1948-1950 में, ठीक है? तो 50 साल से ज़्यादा वो क्या काम कर रहे हैं आम जनता के हेल्थ के लिए। ये जो पूरा दुनिया में फैल रहा है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, लंग, लिवर, किडनी फेलियर, वो सब उन्होंने क्या इतना ग्लोबल प्रोग्राम्स उन्होंने किया है। आम जनता जो है, मैंने एक जो मेरा बुक लिखा है बिकम हेल्दी और एक्सटिंक्ट, और जो मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप है, डॉक्टर्स जिनको हाई ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज़, वो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम उन्होंने किया था। वो ऑनलाइन प्रोग्राम सिर्फ 16 घंटा का है। तो वो सब इंस्ट्रक्शंस जो है सिंपल फॉलो करके 2 महीने में उन्होंने डायबिटीज़ और हाई बीपी रिवर्स किया है। ये सब आम जनता, मतलब लाखों, अभी इंडिया में लाखों लोगों ने पुस्तक पढ़ के
और ऑनलाइन वर्कशॉप्स, चाहे 1 दिन का हो या 2 दिन का या एक रिट्रीट में बैठ के, ये लोग ये सब साइंस समझ चुके हैं और ये हम लोग सब ये डिजीजेस जो है रिवर्स कर रहे हैं घर पे बैठ के। तो ये क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मतलब 70 साल में ये लोग मैनेज नहीं कर पाए ये काम, ये हमको क्यों करना पड़ रहा है? ठीक है, तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ WHO के बारे में, वो तो सिर्फ फार्मा के बिजनेस में लगे हुए हैं। ये कंट्री में ये सब प्रॉब्लम्स है तो ये ड्रग रिलीज होना चाहिए, वो होना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट्स के पास पहुंचते हैं क्या क्या ऐसे ट्रीटीज बनाते हैं। लेकिन अब तक ये सब पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये कौन लोग आए हैं जो इंडिया में इनको अभी परमिशन दिया गया है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोलने के लिए, जो जामनगर में बन रहा है। इनका कोई बेसिस तो होना चाहिए। हाँ, तो आम जनता तो कर रहा है, ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया है, तो इंडिया में आके क्या करने वाले हैं वो लोग? एक तो ये बात है। अभी मैंने एक कुछ प्रेजेंटेशन में मैंने बनाया था कि इनके WHO को जो है ग्लोबल मेडिकल फ्रॉड्स के बारे में, तो जो मेडिकल फ्रॉड करता है तो उनको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो तो मतलब उल्टा हमारी जो है नेचुरल हीलिंग सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये मैंडेटरी वो मैंडेटरी सब प्रोसीजर्स उन्होंने काफ़ी मैंडेटरी किया है पैंडेमिक में। लेकिन ये प्रश्न है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, ठीक है, जो वैक्सीन्स के लिए लगता है, वो उन्होंने मैंडेटरी क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये वैक्सीन में इंग्रेडिएंट्स इस तरह के हैं कि आपको हानिकारक हो सकता है या आपके करंट मेडिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, ये या डायबिटीज़ के लिए ये सही नहीं है या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये सही नहीं है, ये अगर ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं पूरा दुनिया को कि वो लोग हमारे सेहत के बारे में मतलब बहुत फिक्र करते हैं, हमारे जान को का बहुत फिक्र करते हैं, तो ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस उन्होंने कैसे किया है कि विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट मेकिंग मैंडेटरी उन्होंने कैसा वैक्सीन रिलीज किया? दूसरी बात, वैक्सीन लेने के बाद जो इंजरीज होते हैं और जो लोग मरते हैं, तो उसका जो AEFI उसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया? जो वैक्सीन लग के किसी का देहांत हो गया, तभी उनको सुनना नहीं है, ठीक है? जब लोग इंजर हो रहे हैं और मर रहे हैं तभी उनको सुनना नहीं है। सिर्फ उनको सुनना है कि ये इम्प्लीमेंट करना है कि देखो यहाँ पे ऐसा फ्लू चल रहा है, इतना खतरनाक चल रहा है कि आप हमें सुनिए, और हमारा एक ही सोल्यूशन जो है वो वैक्सीन है, और वो सब ये फार्मा बिजनेस का वैक्सीन वो चला रहे हैं। तो ये सब हमें समझना चाहिए। और काफ़ी भी बाकी भी फ्रॉड्स आपने सब सुना होगा। ये जो पैंडेमिक का डेफिनेशन चेंज हुआ था 4 साल पहले, अभी 6 साल पहले हुआ था, कि पैंडेमिक सिर्फ वो था कि जब लोग मरते हैं उनका संख्या जब भी ऊपर जाता है, ना कि ये जो कोई टेस्टिंग जो PCR टेस्टिंग है जो 97% फॉल्स पॉजिटिव्स निकालता है, उसके बेसिस पे वो लोग ने पूरा पैंडेमिक बनाया है। तो इनके पास कोई भी एथिकल जो है मेडिकल प्रैक्टिस नहीं है, सब अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस वो लोग इतने 2 साल से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पूरा दुनिया पे। तो क्या हम यही चाहते हैं कि ऐसा ही मेडिकल फ्रॉड चलते आना चाहिए? और एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो इंटीग्रेटिव नेचुरल मेडिसिन में तो जब से मैं ठीक हो गया 2005 से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ लोगों को। तो जब ये महामारी आपको डेरिल साहब, आप एक बार बस चलते चलते थोड़ा ये बताइए कि आपको क्या बीमारी हुई थी और कैसे आप डिपेंडेंट थे एलोपैथ पे, और कहाँ आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, और फिर उससे आपको रिलीफ नहीं हुआ, और आपने कैसे क्या किया जिससे कि आज आप स्वस्थ हैं। और ये थोड़ा सा पासिंग रिमार्क दीजिए, अभी मैं आपसे बहुत लंबी बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपको तो एक चार्टर पेश करना है, भारत सरकार को देना है कि क्यों हमें WHO से अपना संबंध तोड़ देना चाहिए, और वो चार्टर हमें पेश करना है। तो ये थोड़ा आप अगर बता दें कि आपको क्यों कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ये फार्मा माफिया और इस एक गैंग ऑपरेट कर रही है।
जी, तो ये मेरे बारे अपने में बारे में। हाँ जी, और उसमें एक मैं चीज़ लाना चाहता हूँ जो वर्ड है प्रिवेंटिव मेडिसिन। मतलब वो राइट। एजुकेशन पब्लिक को देना है जिनसे वो बीमार न पड़े। क्या राइट। डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कुछ किया है इतने 50 हम्म। साल जो हम अभी परसों ही मैंने एक स्कूल में सब हेल्दी फूड, रॉ फूड, लिविंग फूड के हम्म। बारे में 200 स्टूडेंट्स के जो है पूरा आधा दिन का प्रोग्राम था। तो ये सब हमें करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेन इंस्टीट्यूशन जो है ये सब नेशंस में इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते हैं, इसलिए हमको स्कूल चिल्ड्रन को अभी सिखाना पड़ रहा है ये सब। हम्म। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं 20 साल का था, इंजीनियरिंग के बीच में था पुणे में, और मुझे इतना सिवियर निमोनिया हो गया था, ऑलमोस्ट फेटल, क्योंकि मैं आई वाज कॉफिंग ब्लड एंड आई कुड नॉट ब्रीथ। तो ये तो हम्म। एग्जैक्टली जो साइटोकाइन स्टॉर्म का बात कर रहे हैं, मैंने मतलब 1990 में मैंने एक्सपीरियंस किया था। और हम्म। तभी डॉक्टर मुझे आके देखा, क्योंकि मेरे मम्मी ने उनको फ़ोन किया 10:15 बजे रात को, और वो इतना डर गए कि वापस वो अपने हॉस्पिटल में जाके खोल के स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लेके वापस मेरे घर में आके मुझे दे दिया। और क्योंकि उसने बताया मुझे माँ जी को कि ये लड़का जो है सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं मतलब सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे लंग्स हम्म। पूरा लिक्विड से फिल हो गया था। तो वो सिचुएशन था। और मैं क्यों ऐसा बीमार पड़ा, क्योंकि मैं मतलब ज़मीन पे सो रहा था, और वो विंटर टाइम था पूना में, उस साल 6 डिग्री तक नीचे टेम्परेचर गया था। मैं सिर्फ एक चटाई और स्लीपिंग बैग पे सो रहा था। तो वो मेरी गलती थी। तो ये जो सब सीख है, ये हमें स्कूल में मतलब ये सब पता रहना चाहिए। और एक बार जो मेरा इम्यूनिटी ब्रेकडाउन हो गया, मतलब एलोपैथी से ही ट्रीटमेंट हुआ था उस टाइम पे, कुछ 20 दिन का कुछ कोर्स था शायद, और तो मेरा इम्यूनिटी कम हो गया था। उसके बाद 2-3 साल के बाद मैंने कुछ माउंटेन वाटर लिया था 2-3 दिन के लिए, और वहाँ से मुझे एमीबायासिस हो गया था, एमीबिक इन्फेक्शन इन माय स्मॉल इंटेस्टाइन्स। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर था, काफ़ी साइट पे था, चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे नल का मतलब म्यूनसिपैलिटी वाटर पीता था, तीखा तीखा खाना खाता था। तो वो एमीबिक कोलाइटिस में कन्वर्ट हो गया था। फिर मेरे जो है फर्स्ट डिग्री ये एनल फिशर स्टार्ट हो गए थे जब भी मैं 28 साल का था। फिर फर्स्ट डिग्री पाइल्स, सेकंड डिग्री पाइल्स, थर्ड डिग्री पाइल्स बाय द एज ऑफ 34। ओ गॉड। अब मुझे पूरा फुल ऑपरेशन करना पड़ा, जो लोग को आजकल 60 इयर्स पे करना पड़ता है। तो मतलब एनल फिशर्स का पूरा ऑपरेशन, मतलब आपका कोलन पूरा इन्फ्लेम्ड होता है। और उस टाइम मेरे जो डिसेंट्री काफ़ी होता था, तो उसके लिए मैं एलोपैथिक मेडिसिन लेता था, मतलब एंटीबायोटिक्स, रेगुलर एंटीबायोटिक्स। और तभी मुझे पता नहीं था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया है, उनका संख्या बहुत घट जाता है हर एलोपैथिक मतलब एंटीबायोटिक डोज से। तो मेरा पूरा गट जो है डिसबैलेंस हो गया था। और फिर वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, कभी हार्ट कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, कभी ब्लड इन द स्टूल्स। तो इस दौरान में मैंने वो सब एलोपैथी ट्राई किया था 3 साल के लिए। फिर वो चलने नहीं लगा, तो मैं फिर उसके बाद होम्योपैथी आयुर्वेदा पे गया 2-2.5 साल के लिए या 3 साल के लिए। फिर उसके बाद होम्योपैथी, फिर वो भी ठीक से नहीं चला। तो उसके बाद मैं काफ़ी प्रेयर्स और नोविनाज जो हम करते हैं कैथलिक्स चर्च में, वो किया, वो नहीं चला। फिर मैं हीलर्स के पास गया, एनर्जी हीलर्स। तो मैंने रेकी जो हैंड्स ऑन हीलिंग सिस्टम है वो सीखा मैंने 2000 में। मैं काम पे जाता था, तो 1.25 घंटा सुबह और शाम को 1.25 घंटा उतना मैं वेरी हीलिंग गुड। करता था, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है मेरा मतलब सिचुएशन इतना नेचुरोपैथी खराब था में। कि मैं कपड़ा भी नहीं पहन पाया, क्योंकि वो सिर्फ मतलब बहुत स्किन एलर्जीज होते थे। तो एलोपैथिक टैबलेट्स लेता था, एट्रैक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन कंडीशंस के लिए। तो ये सब 14 साल के लिए चला। और जैसे मैंने बताया पहले कि सिर्फ डाइट चेंज करने से, एक्यूप्रेशर से, डिटॉक्स थेरेपी, क्लीनिंग द लिवर, कोलिन, स्टमक, एंड लास्टली हर्ब्स फॉर नेचुरल हर्ब्स फॉर हीलिंग, उससे मेरा सोल्यूशन निकला। तो वेरी तब गुड। से
6 महीने के लिए मैंने और ये सब सीखा उसी आदमी से जिनसे मैंने सीखा। उनका फाउंडेशन था हेल्थ इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर देवेंद्र बोरा। बहुत डिटेल बुक्स है, वो सब मैंने सीख लिया और फिर मैं बस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से वैसे मैंने स्टार्ट किया। दर्शकों तो को मेरा हाँ, मैं 1 सेकंड में लेना चाह रहा हूं। मैं दर्शकों को इसलिए इनकी कहानी सुनाना चाहता था मित्रों, क्योंकि आपका जो ब्रेन ब्लॉक है कि ये WHO, बड़े बड़े डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, लांसेट, नेचर जर्नल्स, रोजनों ने बोल दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से असत्य है, लेकिन जिसको आप पूर्ण सत्य मान रहे हैं वो भी असत्य है, वो गलत है। आप देखिए कि डाइट कंट्रोल करके, डाइट में परिवर्तन करके कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है, कैसे एक्यूप्रेशर से किया जा सकता है, एक्सरसाइज से किया जा सकता है, योगा से किया जा सकता है, और डिटॉक्स करके किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन से किया जा सकता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, और भारत उसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान रखता है। इसीलिए हमें WHO की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये काहे का चौधरी बना हुआ है? ये किस बात का चौधरी है? हमें जरूरत ही नहीं है इसके गाइडलाइंस की। और ये YouTube चैनल बोलते रहता है कम्युनिटी गाइडलाइंस। कौन सा कम्युनिटी गाइडलाइंस? अरे भाई, जब हम WHO को काउंटर कर रहे हैं तो तुम्हारी उस कम्युनिटी का क्या करेंगे? हम तो WHO के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं कि WHO की सलाह की कोई आवश्यकता भारत को नहीं है, इसलिए हमें WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जी डेरिल। और मैं और एक पॉइंट इसमें जोड़ देता हूं कि मुझे खुद, मैं इसको कोविड सिम्टम्स बोलता हूं, ठीक है। उसका कारण हम बहुत साइंटिफिकली हम रिसर्च कर चुके हैं, जो मतलब वायरस अब तक आइसोलेट नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि आइसोलेट हुआ है, लेकिन उसके बाद ये कभी प्रूव नहीं हुआ है कि जो आपने आइसोलेट किया है किसी आदमी को देने से क्या उनको सिम्टम्स लगता है क्या, ये टेस्ट कहीं पे भी हुआ नहीं है। और जो मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है जो आपके शो पे भी आ चुका है पहले, एक रात को मैं उनसे हाँ, आपकी आवाज में कोई लगता है कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। डेरिल। हाँ, यस यस डॉक्टर बीना, प्लीज गो अहेड। हाँ, मैं भी मेरी स्टोरीज सुनाना चाहती हूँ। जैसे डैरिल ने कहा कि वो बहुत सारी बीमारियों से गुजरे। मैं 9 साल पहले सार्कोइडोसिस हुआ था मेरे को, दोनों लंग्स फाइब्रोस हो जाते हैं। एंड अभी जो ये पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 97 है, 98 है, मेरा तो 35 पे गिरा था। अरे बाप रे बाप। या एंड आज तो पैनिक बैंगलोर कर में दिए तो होते ये मैंने लोग। तो इतना गैस्प कर रही थी कि हवा अंदर नहीं जा पा रही थी लंग्स में। एंड पूरे पल्मोनोलॉजिस्ट जो बैंगलोर के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, सबको मैंने दिखा दिया। एंड हर एक का एक ही ट्रीटमेंट था कि पहले तो इसका कुछ होता नहीं है, इट्स ऑन ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज इसका ट्रीटमेंट सिर्फ स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो स्टेरॉइड डालते ही क्या होता, मेरे को शुगर डेवलप हो जाता, टीबी आता, सब कुछ आता। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को एक हफ्ता टाइम दीजिए, बिकॉज मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन का काफी कोर्स किया है, मैं वो खुद पे अप्लाई करना चाहती हूँ। 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, अगर मेरे से नहीं बनेगा तो मैं वापस आके आपका प्रिस्क्रिप्शन लूंगी। एंड 9 साल हुआ, मैंने आज तक वहां वापस नहीं गई। न्यूट्रिशन से ही मेरा पूरा ठीक हो गया। एंड हमेशा अभी 97 98 मेरा सैचुरेशन रहता है। एंड और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो अपने मोदी जी इतना सारा योगा 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 बोलते हैं, मैं योगा डे पे और रथ सप्तमी दोनों दिन 108 सूर्य नमस्कार लगातार करती हूँ। सांस न फूलती है, ना ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, ना कुछ होता है। एंड आज तक मैंने एक स्टेरॉइड की गोली नहीं ली। So there is a lot in India. There is a lot in India. My God, we have wealth. डॉक्टर बीना, जब आप लोगों ने ये यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, बिगुल फूंक दिया, हम लोगों ने मोर्चा संभाला, डेरिल और सुजन और आप जैसे लोगों ने
पब्लिक डोमेन में आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिए। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इस सब के बारे में जानकारी तो थी हमारे समाज में, उसको और तेजी से हम लोगों ने जब फैलाना शुरू किया तो ये जो टेड्रोस है, ये बेईमान टेड्रोस, ये भ्रष्टाचारी टेड्रोस, ये आ गया ये कूद करके इंडिया। अब मैं तो हैरान हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये सनातनी प्रधानमंत्री है, ये सनातनी प्रधानमंत्री, ये टेड्रोस को तुलसी कह दिया। तुलसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने। किसका एजेंडा वो बढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई एक तो सूट बूट लेकर के कैम्ब्रिज में बैठा हुआ है, लेकिन ये सनातनी प्रधानमंत्री उसको तुलसी कह दिया। तुलसी कहना चाहिए था डेरिल डिसूजा को। डेरिल डिसूजा यहां बैठा हुआ, तुलसी तो यहां बैठा हुआ है। मैं आपको वचन देता हूं डॉक्टर, आज का ये वीडियो मैं पीएमओ जरूर भेजूंगा, हर हालत में भेजूंगा, और उनको कहूंगा कि आप इसे देखिए, टैग करूंगा आज ट्विटर पे देखने के लिए, और बोलूंगा कि डेरिल डिसूजा हमारे यहाँ मौजूद है, गुजरात से बहुत कम दूरी पर गोवा में रहते हैं, और ये तो नाम से ही क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन भी है। मेरे पास रिपोर्ट्स हैं जो सार्कोइडोसिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो 15 के अंदर रहना था, मेरा 140 था। वैल्यू 15 रहना है, मेरा 140 था। एंड वो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं शायद किसी को भी दिखा सकती हूँ। मेरा एक्सरे है जो बिल्कुल वाइट नेटवर्क के जैसा है, जिसमें लंग्स में कुछ काला आपको एयर ही नहीं दिखता है, सिर्फ वाइट मेशवर्क दिखता है दोनों लंग्स में। ये सब प्रूफ है। ये क्यों इतना सारा वेल्थ इधर रख के उधर मुंह मोड़ रहे हैं, एंड वहां से डिक्टेशन क्यों लेना चाह रहे हैं? कहाँ गया अपना आत्मनिर्भर का जो सोच है? चुपके मुंह से बोलते हैं शायद आत्मनिर्भर, वो मन से आता नाम नहीं आपको मालूम है डॉक्टर वीना? 131 डॉक्टर का नाम मालूम है जो आपके बैचमेट है, जो अमेरिका में शिफ्ट कर गए? नाम मालूम है ना? हाँ, उन सबको आप मेल कीजिए, अगर एड्रेस वेड्रेस पता करिए, उन सबको मेल कीजिए कि तुम लोग वहां क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, झूठ फ्रॉड फैला रहे हो हमारे इंडिया में। अच्छा, ये बाइडेन जो है, बाइडेन के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी शुरू हो रही है, बाइडेन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है, इन बेईमानों का एक्सपोज हो रहा है। डेरिल डिसूजा, ये बताइए कि ये जो तुलसी नाम रखा गया है, ये इसकी अब दूसरी साजिश क्या है? इनको पता चल गया है कि भारत जग रहा है, भारत जगेगा, इनके कहने से तो नहीं जगेगा, भारत को हम लोग तो जगा के रहेंगे। तो ये तुलसी नाम लेकर के क्या करना चाह रहा है ये फ्रॉड? तो और एक उससे जुड़ा हुआ मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ पीएम को, आपके वीडियो के द्वारा, कि जो जब मैं कट हो गया था तभी मैं वो बता रहा था कि तो एपिडेमियोलॉजिस्ट से मैंने पूछा कि सर वैक्सीन ट्रायल्स के पहले वायरस ट्रायल्स क्यों नहीं हुआ है? तो उन्होंने पूछा वायरस ट्रायल्स मतलब? तो मैंने बोला कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वायरस आइसोलेट हुआ, तो जो मतलब सेरम इंस्टीट्यूट भी क्लेम किया है, तो वो वायरस को कभी दुनिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कि वो सिरिंज के द्वारा या थ्रू द नोज या थ्रू द माउथ किसी को एडमिनिस्टर किया गया है, 10, 20, 100 लोगों को? और क्या ये चेक किया गया है कि उनको वो कोविड जो बीमारी होता है क्या? वो तो फर्स्ट स्टेप है, उससे तो पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं होता है। जब भी किसी को सिम्टम्स आता है और वो किसी और को पास करता है, ट्रांसमिट होता है, तभी पैंडेमिक होता है। क्या ये स्टडी कभी हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ये तो नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है सर? तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है। तो मैंने बताया कि अब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो मैं तो साइंटिस्ट हूँ, तो साइंटिस्ट का वही काम बनता है टू प्रूव इट फर्स्ट बिफोर क्लेमिंग इट। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो जो पहला वायरस था ना, वो तो अभी चला गया है, अभी तो म्यूटेशंस आ गया है, अभी कैसे कर सकते हैं? तो बस वही पूछना था मुझे कि सर तो अभी नया वाले म्यूटेशन पे करते हैं ना, नया वाले को आइसोलेट करो। अगर आप क्लेम करते हो कि आइसोलेट होता है, इतना दुनिया भर में जो सब जिन्होंने किया है, तो कल आइसोलेट कर दो इसको। और मैं तैयार हूँ, और मेरे साथ बाकी भी लोग हैं इंडिया में जो बताते हैं कि हम आप हमें एडमिनिस्टर कर दो,
हम देश के लिए, दुनिया के लिए रेडी लेबोरेटरी मतलब टेस्ट सब्जेक्ट्स बनने के लिए तैयार है, सर्विस टू, आप प्लीज वो अरेंज कीजिए। तो उसके आगे वो बोल नहीं गए। तो ये जो सबको मतलब ये ध्यान दूं मैं कि जब भी ये महामारी नहीं, आया उसके था आगे इंडिया उनके में, पास एक और जब भी तर्क है, वो आज कहेंगे क्या कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, आपको एक ही शब्द में आपको डिमोलिश कर देंगे, कहेंगे कि आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जबरदस्ती का सवाल, बारातियों जैसा सवाल कर रहे हैं आप। जब शादी में बारात में लोग जाते हैं, एक बारात दूसरे बारात को सवाल पूछता है उसको हराने के लिए, बोला बारातियों का सवाल है ये तो बारातियों का सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल क्या बात हुई? जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है हमारे यहाँ, कहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग हुई? लांसेट जर्नल में निकल गया है, नेचर में निकल गया, आपने पढ़ा नहीं है, WHO के वेबसाइट पर है। तो मेरा कहना है कि तो क्या हाँ, हम आप ये आगे पूछ रहे पीछे हैं? वो सब बात कर सकते हैं, उनसे आगे पीछे वो सब जो है ना प्रश्न उत्तर वो कर सकते हैं कि आप जो टुकड़ा लेते हैं और इसका कंपेयर किससे करते हो, कंप्यूटर मॉडल जनरेटेड मॉडल से करते हो, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात है, जब भी महामारी इंडिया में आया था और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने सबको घोषित किया था कि भैया आप सब थाली हंडी बजाओ, और मतलब रास्ते पे और भी लोग थे, नारे लगा रहे थे, गो करोना, गो 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 करोना, ठीक है, वो सब चल रहा था। तभी मुझे लगा कि शायद हमारे जो पीएम है वो ऐसा घोषित कर देंगे कि मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा कमेटी बन जाए, ये जो पूरा वर्ल्ड मतलब ग्लोबल डिजीज है, इंडिया आगे आएगा, ऐसा अमेजिंग कमेटी बनाएगा जिसमें हमारे जो 4,000 5,000 साल के पहले के सब साइंस है, आयुर्वेदा, यूनानी, वो सब हम एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी चेक करेगी कि ये वायरस क्या है, क्या आयुर्वेदा में इसका सोल्यूशन नहीं है, क्या यूनानी और ये सब में नहीं है क्या। तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था। तो 1 महीना गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर सुनने में आया है कि हाँ कमेटी बन गया है, और लेकिन कमेटी में कुछ लोग तो मतलब सब पीएचएफआई रिप्रेजेंटेटिव का, थे। पीएचएफआई को पैसा दे दिया, पीएचएफआई को दूध गेट से पैसा मिल गया, उसकी कमेटी आ गई, अशोका यूनिवर्सिटी का कुछ फर्जी साइंटिस्ट आ गए, आईसीएमआर का कुछ आ गया, एक आदमी नीति आयोग में आके बैठ गया, डॉक्टर विवेक पॉल, झूठा आदमी। अच्छा मेरे ऊपर जरा एफआईआर करो, प्रोफेसर पर तो कर दिया, गलत किया था ना, मैं तो बोल रहा हूं झूठा आदमी, डॉक्टर विवेक पॉल। बताओ, तुमने कहा था कि अभी थर्ड वेव आने वाला है, कहां गया थर्ड वेव? अभी तुम कह रहे थे फोर्थ वेव, अभी वो भी देखेंगे, हर महीने तो आएंगे, अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, जून भी आएगा। अभी तुम्हारी थर्ड वेव नहीं आ रही है ना। अभी मीडिया पर से यूक्रेन रशिया वॉर खत्म है ना, क्या चल रहा है, ज्ञान व्यापी चल रहा है ना, चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन रशिया खत्म हो गया, ज्ञान व्यापी चल रहा है, उसके पहले चल रहा था, इतने कोरोना के केसेस, इतनी मौतें। अच्छा आज भी ये बेईमान कंप्रोमाइज मीडिया चला देती है टिकर में, हल्के में, अब तो इनकी औकात नहीं है दिन रात चलाने की, तो एक टिकर में चला देगी, कोरोना के इतने केसेस, इतनी मौतें। ये तो आप कह रहे हैं सीक्वेंसिंग की बात, महाराज डैरिल साहब, आप कह रहे हैं कि आपने वायरस को आइडेंटिफाई किया कि नहीं किया। यहां तो मौत लिख देता है, कोरोना के इतने केसेस, मौत इतने केसेस, आज भी लिख रहा है, आज भी। मतलब अजीब कि कोरोना से मौत हो रहा है, जबकि भारत सरकार खुद कह रही है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अभी तक, 4 लाख 5 लाख जो मरे हैं वो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अब तो इनकी झगड़ा शुरू हो गई है WHO के साथ, WHO कह रहा है 47 लाख मर गया। तो ये जो आपको लग रहा था कि कमेटी बना देंगे, आप स्वप्न में जी रहे थे डेरिल डिसूजा साहब, आप कहां थे, स्वप्न लोक में थे डेरिल डिसूजा साहब। आपके गोवा में ठंडी हवाओं में समंदर के किनारे आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चल रहा था क्या, कि यूनानी को, आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, सबको मिला करके भारत सरकार एक कमेटी बनाएगी और फिर घोषणा करेगी कि हम लड़ेंगे इस पेंडेमिक से। अरे रे रे रे, क्या बात कर रहे हैं? उनको तो गेट्स ने कहा ताली बजा दो, थाली बजा दो, लॉकडाउन कर दो, क्वारंटीन कर दो, 2 गज की दूरी कर दो, और नहीं होता है तो खुद खड़े हो जाओ पार्लियामेंट में, और खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया कि मेरे देश के 130 करोड़ लोगों ने वैक्सीन डोज इसलिए ले लिया क्योंकि उनको दूसरे की जान की रक्षा करनी थी। सेल्समैन बन गए हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते बोलिए। हैं वो ऊपर बैठ के पूरा ट्रेंड देखते हैं कि डिजीज कैसे फैल रहा है, कितने लोगों को अटैक करता है, पुरानी बीमारियां कैसे हुई थी, ये कैसे हो रहा है, कितना पॉपुलेशन, तो उनका स्टडी एकदम अलग है। एंड वायरस को आइसोलेट करना तो बिल्कुल वायरोलॉजिस्ट का काम है, वो खुद होना तो कर सकते थे, पर वो भी चुप बैठ गए पूरे। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट का ये बिल्कुल काम ही नहीं है, वो तो ऊपर बैठते हैं एंड उनको पूरा चित्र दिखता है। हम लोग डॉक्टर्स लोग एक एक पेशेंट ट्रीट करते हैं, पर उनको दुनिया का ट्रेंड दिखता है, पूरे भारत में कैसे चल रहा है, स्टेट्स में कैसे चल रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, कौन सी एज में, कौन सी मॉर्बिडिटी नहीं में, तो या ओबीस तो है, या नहीं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ये सब तो उनको दिखता है, वो उनका काम है बेसिकली। तो हाँ दैट इज डॉक्टर वन बीना, थिंग। तो डॉक्टर बीना आप ही की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो क्या जो वायरोलॉजिस्ट हैं सुचारित भाकड़ी को तो इन्होंने काल कोठरी में डाल दिया। उनका तो यूट्यूब बैन, फेसबुक बैन, ट्विटर बैन, सब कुछ बैन। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई इसकी सीक्वेंसिंग नहीं हुई है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसका लीथल है, कैसा है, नहीं है, उसको तो बंद कर दिया। और ये फर्जी वीरोलॉजिस्ट को बिठा करके इन्होंने स्प्रेड किया। डॉक्टर सुजन कुछ कहना चाह रही है? या मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कि WHO को हमारे देश से इसीलिए निकाल देना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के आयुष डिपार्टमेंट को हम लोग आयुष के नाम से रख के उसको बिल्कुल कठपुतली बना दिया। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको ऑफिशियली वहां पर बिठाया गया है कि हमारे देश के हर प्रकार के ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर वो लोग ध्यान देंगे और घर घर में हेल्थ पहुंचाएंगे। उन लोगों को उन्होंने पूरा मुंह में ताला बंद करवा दिया, पूरे पेंडेमिक में कहा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं बिल्कुल करोगे आप। नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। गुनाह। जब हमने भी लिख के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में 2 अलग अलग रूट से हमने खुद लेटर लिखा था कि भाई मिनरल थेरेपी भी करके देखो, हमारे बाकी लोग को बुला लो, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ WHO की मानेंगे। भाई आप तो चुप रहो। राहुल गांधी, ये WHO को केजरीवाल, राहुल गांधी, केजरीवाल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और देश के तमाम पॉलिटिशियन, आप सबको हमारी चुनौती है, आप सबको। बिल्कुल ये घर घर ये मामला जाएगा, ये घर घर ये मामला जाएगा। और यूट्यूब कितने दिन तुम रोक लोगे, कितने दिन रोकोगे तुम? अरे गांधी के पास तो यूट्यूब नहीं था, गांधी के पास तो फेसबुक नहीं था, गांधी महाराष्ट्र में बोलते थे, अरुणाचल तक बात जाती थी। क्या उखाड़ लोगे आप? उखाड़ो, ये बात घर घर पहुंचेगा। डेरिल, डॉक्टर बीना आप कुछ कह रही थी बीच में, मैंने आपको रोक दिया जी। अनम्यूट कीजिए डॉक्टर बीना। म्यूट है। हाँ, या जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी गुजरात से लाके जिनको बिठाया गया है, वो खुद ही डॉक्टर नहीं है। कैसे चला रहे हो आप पूरी हेल्थ? इसलिए तो आपको WHO से सलाह मशवरा चाहिए। पहले जो डॉक्टर थे उसको हटा दिया। क्या? पहले वाले डॉक्टर जो थे बेचारे वो डिसेंट कर रहे थे, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब कि भाई 45 साल के नीचे को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतना लेथल नहीं होने वाला है। ये वो बार बार कह रहे थे। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर के डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सबको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो देखेंगे। लेकिन ये जो बेईमान सूट बूट वाले हैं, इन्होंने सूट बूट वाले ने डिमांड करना शुरू कर दिया। ये चिदम्बरम एंड गैंग बहुत बड़ा लॉबिस्ट है। ये सिटी ऑफ लंदन से गाइड होता है। ये चिदम्बरम एंड गैंग सिटी ऑफ लंदन से गाइड होता है। अभी इनके ऊपर छापा पड़ा है, इनके और इनके बेटे के ऊपर। तो खैर वो तो इनका पर्सनल राइवलरी है, वो इसलिए नहीं छापा पड़ा है कि देश का हित करना है, इनको अपना स्कोर सेट करना है। हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है डॉक्टर बीना कि इनको ये मालूम था, डॉक्टर हर्षवर्धन एक डॉक्टर है और वो उनका डिसेंट आ रहा था। डॉक्टर हर्षवर्धन को इन्होंने कठपुतली बना दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कठपुतली बना दिया। डॉक्टर विवेक पॉल को नीति आयोग में बिठा दिया। और लव अग्रवाल इनका जो सेक्रेटरी है वो प्रेस ब्रीफ करता था।
Dr. Harshvardhan was not in a position to say anything. That was the reality. That was the reality. Because Dr. Harshvardhan, to some extent, I don't know to which extent he was honest enough, I don't know. लेकिन मैं इतना जानता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन पार्लियामेंट में जो उनका स्टेटमेंट है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डॉक्टर हर्षवर्धन कैटेगोरिकली सेड कि हमें बच्चों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, सारे डेटा आ रहे हैं। वो बार बार बोलते थे, वो बोलते थे कि देखिए 45 साल के नीचे के लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमारे पास, हम इन्फेक्शन में आ गए हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा। वो देखा कि अरे ये तो सबका, ये तो मामला खराब कर देगा, तो हटा दो, हटा दिया। एंड एक बिजनेसमैन को लाओ ताकि वो कैलकुलेट करेगा कि कितना वैक्सीन बिकेगा तो कितना पैसा आएगा। बिजनेसमैन को लाओ, वो माल बेचेगा। और इधर सूट बूट वाले को तैयार रखा हुआ था अपोजिशन में कि तुम जैसे ही हम कुछ बोलने लगे, इधर उधर करने लगे, तुम बोलने लगा वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। तो ये कांग्रेस एंड गैंग केजरीवाल, आपको आश्चर्य होगा कि केजरीवाल तो चला गया था फाइजर से डायरेक्ट डील करने के लिए, आप हैरान हो जाएंगे। वो कह रहे थे कि स्टेट डायरेक्ट ले लेगी, क्योंकि इसका जो फंडर है, जो बाहर से फंडर आता है, सब शोध हो चुका है। तो ये तो इतना बड़ा बेईमान लॉट है, ये बेईमानों की एक लॉट इस देश को कब्जा किए हुए है, इसलिए इस देश को जगना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। डेरिल, लास्ट कमेंट बोलिए, हम 1 घंटे से ज्यादा चर्चा कर चुके हैं। या जी, जो मैं बता रहा था उसको कंप्लीट करूंगा अभी। तो जो मैं रुका था, ये अच्छा सा इंडियन बड़ा कमिटी बनेगा इस महामारी को टैकल करने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया 6 महीने के बाद कि 24 नेशनल लेवल 24 टास्क मेंबर कोविड टास्क फोर्स बन चुका है। और फिर और 6 महीने के बाद ये भी पता चल गया है कि उन सब हर व्यक्ति को 24 में से हर एक को लीगल नोटिस मिल चुका है। और वो लीगल नोटिस इसलिए कि पिछले 10 सालों में से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको मिला है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, गावी जो ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है, और पार्ट और इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो तो करेंगे ना, मतलब वो तो बैठे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, उनको पैसा तो दिया गया है इस पैंडेमिक को इंडिया में चलाने के लिए। तो तब ही पूरा पिक्चर समझ में आ गया। ये तो सिर्फ ये कोलैबोरेटर्स जो है WHO और बिल गेट्स और गावी, ये सब इनके मिली भगत का सब नतीजा है। और इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया तो कम संख्या में लोग अभी जान गए हैं, लेकिन और ऐसे जान जाएंगे लोग, तो ये तो पब्लिक डिमांड जरूर होने वाला है कि ये जो करप्ट और WHO है और उनके पार्टनर्स है, उनसे हम कैसे डील कर रहे हैं, उनको कैसे हम इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब। और सिंपल सी बात मैं बता दूं, और एक चीज जो है, मुझे खुद भी कोविड सिम्टम्स हो गया था मई 2021 में, घर पे बैठ के जो ग्रीन स्मूदीज होता है मेरे गार्डन से, तुलसी, सेलरी जो भी है, नारियल पानी पी के, और थोड़ा 1 हफ्ते के लिए जो वे सप्लीमेंट्स बोल रहे थे, मतलब मैं भी पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, मैंने भी लिया था विटामिन C और वो सब, तो मैं घर बैठे बैठे ठीक हो गया था। तब मुझे भी समझ में आ गया था। फिर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, उन्होंने भी सब ये जो पेशेंट्स को है ये सब सिम्टम्स रिवर्स हो गए थे। 60,000 over 60,000 in India with symptoms reversed within 4 to 5 days, within a week. Serious cases जिनका ऑक्सीजन 35% तक भी गया, उन्होंने रिवर्स किया है। उनके सब जो वाइस और नाइस एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। और ये जो स्टडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, वहाँ पे जाके रह के 15 दिन उन्होंने ऑडिट किया है, वो ऑन सब पेशेंट्स रिकवर हो गए। उसका ऑडिट रिपोर्ट आयुष डिपार्टमेंट को गया है। और वो तब हम रुके थे कि ये तो अभी सब पैंडेमिक तो बंद हो जाएगा, ये तो मतलब सोल्यूशन हमारे देश से, नेचुरोपैथी से ये सोल्यूशन निकला है। तो हम वेट कर रहे थे आयुष डिपार्टमेंट को रिलीज करने के लिए। अभी 1 साल हो गया, वो लोग ने रिलीज नहीं किया है। तो मैं पूछा ये क्यों हो गया है, और तब समझ में आ रहा है ये भी WHO का काम है, ये भी जो है फार्मा लॉबी का काम है, और इसलिए नहीं आ पा रहा है।
A vaccine can come into the country only when there is no equal to or better remedy. लेकिन हमने तो प्रूफ किया है कि बेटर रेमेडी है, 60,000 विदाउट अ सिंगल डेथ। ऐसा कोई वैक्सीन का परफॉर्मेंस है क्या दुनिया में? उसके हिसाब से अकॉर्डिंग एज पर इंडियन परफॉर्मेंस, अपना नेचुरल जो नेचर हर्ब्स और नेचुरोपैथी है, उसके हिसाब से एक्चुअली पैंडेमिक सॉल्यूशन दिया गया है। पैंडेमिक बंद होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पाया है, सिर्फ ये सब ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। तो हमें सब गूगल समझना चाहिए कि गूगल 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 आप अपने सिस्टर कंपनी यूट्यूब को हिदायत दे दो कि वो इन फ्रॉड के साथ, इन झूठों के साथ, जिनके साथ पूरा देश अब खड़ा हो रहा है, ध्यान रखना, पूरा देश खड़ा हो रहा है। और ये जो मुट्ठी भर बिके हुए पॉलिटिशियन है ना, वो हमारा देश नहीं है। गलतफहमी मत पालना कि ये भारत अभी वीर विहीन हो गया, ये गलतफहमी मत पालना कि भारत में वीर नहीं है। भारत में एक से एक रणबांकुरे हैं, ये ध्यान रखना। भारत अभी वीर विहीन नहीं हुआ है। भारत की धरती लाखों करोड़ों वीरों को जन्म देगी और लाखों करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये कुछ बिके हुए पॉलिटिशियन, अपोजिशन और सरकार, ये अगर सोच रहे हो कि यही भारत है, तो ये गलतफहमी मत पालना। ये देश जग चुका है। और मैं सरकार को ये हिदायत देता हूं कि ऐसे फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से हमारी सरकार हो। हमने चुना है आपको, इस देश के लोगों ने चुना है। आप सर्वेंट हो, ये ध्यान रखिएगा। सरकार माए बाप नहीं है, सर्वेंट हो, यू आर पब्लिक सर्वेंट, और देश की सेवा में आप लगे हो। इसलिए देश के लोग आपसे ये अनुरोध करता है कि इस बेईमान ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता तोड़ लीजिए। और अगर आप रिश्ता नहीं तोड़ेंगे तो भारत का जनमानस इससे रिश्ता तोड़ने के लिए अब तैयार हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत का जनमानस अपना संस्थान खड़ा करेगा। खड़ा कर लिया है, डॉक्टर बीना जैसे लोगों ने खड़ा कर लिया है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कोशिश करेंगे, अगर ये यूट्यूब ब्लॉक नहीं किया तो, ब्लॉक किया तो भी, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, हम तो ये लड़ते रहेंगे, ध्यान रख लेना। तो ये बात रायसेना हिल तक हम पहुंचाएंगे। आप तीनों का, डेरिल डिसूजा, डॉक्टर वीना राघव, डॉक्टर सुजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रविवार है, विशेष अंक के साथ आएंगे क्यूवाइब पे, लेकिन 7:30 बजे कल तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।